हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एक मोस्ट टाइम पे टॉपिक जहां से 2 नंबर का, 4 नंबर का नहीं आता, 3 नंबर का नहीं आता, कितना का आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। और दैट इज क्या, कार्बन कोड। ठीक है, हम चल रहे हैं अध्याय 3 वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज पढ़ेंगे बच्चों हम लोग कार्बन कोड। क्या है भैया, कार्बन कोड या प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। पहले बेसिक समझते हैं, एकदम आसानी से समझाऊंगा, इतना बेहतरीन टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जेई नीट सब में आता है ये बच्चों, ध्यान से सुनिएगा क्या चीज है कार्बन कोड। आप लोग जो है जब कभी मदरबोर्ड देखना, किसी भी चीज का मदरबोर्ड, ठीक है, जिसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक डीटीएच वगैरह का मदरबोर्ड आसानी से मिल जाता है किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, आप देखेंगे आपको एक बेलनाकार ढेर सारी चीजें दिखाई देती है, बेलनाकार जो उसमें लगा रहता है। ठीक है, कुछ चपटा चपटा भी दिखाई देता है, ऐसा चपटा चपटा, ऐसा चपटा चपटा दिखाई देता है। ठीक है, 2 वायर ऐसे इसके ऊपर चपटा चपटा इस प्रकार रहता है, बेलनाकार रहता है ऐसा। ठीक है जी, तो उसमें कुछ बच्चों इसमें कैपेसिटर रहते हैं, मैक्सिमम क्या रहता है, कैपेसिटर रहता है। लेकिन कुछ जो है हमारा इस प्रकार से आपको मिलेगा, आसानी से दिख जाएगा। मैं अभी आपको फोटो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा बच्चों, और मेरे पास अभी वर्तमान स्थिति में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है आपको, जिसमें हमारा ये देखिए क्या रहता है, मैं बताता हूं आपको, आराम से, चिंता मत करो। ऐसा 4 इसमें क्या बने रहते हैं बच्चों, वलय बने रहते हैं। ठीक है, 4 वलय बने रहते हैं। अब ये होता क्या है मैं बताता हूं आपको। छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हमको एक निश्चित धारा की आवश्यकता होती है, लेकिन आप जब उसके प्लग को आप किसमें घुसाते हो, आपके पिन को जो है आप सामान्य हम अपने घर के विद्युत परिपथ में लगाते हो, तो होता क्या है, उसमें तो 5 एम्पियर की धारा बह रही है, जबकि उस जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है हमारा, जिसकी डीटीएच है, एक सामान्य सी बात है डीटीएच है, तो उसके अंदर में जो मदरबोर्ड लगा रहता है, उसके कई पार्ट्स को कम एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है, बहुत कम एम्पियर की धारा की आवश्यकता। तो उसको कम कैसे करते हैं धारा को, भाई धारा को कम करना है, धारा को कम करना है तो सिंपल सी बात है, क्या लगा दो, प्रतिरोध लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो। एक पानी बह रही है, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में बह रही है, लेकिन आपको कम मात्रा में चाहिए। खेतों में अक्सर देखे होंगे, खेत में ज्यादा पानी बह रही है तो उसको कम मात्रा में बहाना है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, तो ऊपर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो जो है बहते रहता है। ये क्या है, खेतों का प्रतिरोध है। डैम क्या है, एक प्रतिरोध है, नदी में क्या है, प्रतिरोध है। उसी प्रकार हमारा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिरोध आते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें से एक कार्बन कोड जो मैं बोल रहा हूं आपको, कार्बन का एक प्रतिरोध होता है। अब ये वर्क कैसे करता है मैं बता दिया ना आपको, किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को कम एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम प्रतिरोध लगा देते हैं। और ये भिन्न भिन्न प्रकार का आप खुद देखेंगे, अब भी देखेंगे कि कैसे हम इसके प्रतिरोध को कम और ज्यादा करते हैं। समझ में आ रहा है, तो आपको जितना धारा चाहिए उतना फिर मिल जाता है। अब क्या करते हैं बच्चों, ये कार्बन कोड बनाने के लिए हम लोग जो है, कार्बन का प्रतिरोध बनाने के लिए हम करते क्या है, एक विद्युत रोधी, ठीक है, पदार्थ का एक बेलन लेते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ का एक बेलन लेते हैं, मतलब आपका, ठीक है जी, विद्युत रोधी पदार्थ का एक बेलन लेते हैं। ठीक है, और उसमें करते क्या है, कार्बन चूर्ण को भर देते हैं, कार्बन चूर्ण को भर दिया जाता है। इसके दोनों सिरों पर, ये दायां पक्ष राइट साइड, ठीक है, और ये बायां पक्ष, जोड़ने के लिए, तार को जोड़ने के लिए दायां पक्ष बायां पक्ष में क्या कर देते हैं, संयोजक। ठीक है, संयोजक, संयोजक मतलब ये जो है आपका जोड़ने के लिए, बच्चों जोड़ने के लिए 2 तार संयोजक तार होते हैं, और इसमें कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। अब इसमें होता क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये जो है 4 वलय है, 1 2 3 4, इसको मैं नामकरण कर देता हूं A B C D। एक्चुअल में ये आपको कलरफुल दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देते हैं, कलरफुल, रंगीन होते हैं। ये अलग अलग रंग में पाया जाता है, कई ठो में 2 सेम रंग हो सकते हैं, 3 ठो भी सेम रंग हो सकते हैं, इसमें कोई सेम कलर के हो सकते हैं, बट ये रंगीन अवस्था में पाए जाते हैं। अब ये A B और C D क्या है, सुनिएगा, ध्यान से सुनते जाना। A B जो होता है बच्चों, वह सार्थक अंक को प्रदर्शित करता है, सार्थक अंक को। ठीक है, सार्थक अंक को प्रदर्शित करता है, मतलब हमको एक पूर्णांक देता है, पूर्णांक 1 2 4 5 10 20 30 40 50 ऐसा कुछ सार्थक अंक को प्रदर्शित करता है।
सार्थक अंक को ओम में, किसमें, ओम में प्रदर्शित करता है। और ओम क्या है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक है। सी बच्चों दशमलव पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, किसको, दशमलव पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और डी जो है हमारा त्रुटि, ठीक है, टॉलरेंस, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टॉलरेंस को प्रदर्शित करता है, किसमें, परसेंट में। ये चीज याद रखिएगा, एकदम आसान है, एकदम आसान है, कॉपरेट विथ मी। तो ए बी सी डी, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस निकलता है, जो प्रतिरोध निकलता है, उसका मान क्या हो जाता है बच्चों, ए बी मल्टीप्लाई 10 टू द पावर सी, ठीक है, 10 टू द पावर सी प्लस माइनस डी परसेंट। ये फॉर्मूला है ओम, या यहां पे ओम लगा सकते हो आप, ठीक है, ओम। ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है एक। अब बात आती है, ये देखिए, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, ए बी सार्थक अंक 10 की घात सी दशमलव पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, प्लस माइनस डी, डी त्रुटि टॉलरेंस को प्रदर्शित करता है, ओम। अब हमको क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। अब इनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, एकदम इजी है। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। इसका एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, क्या फॉर्मूला बनता है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्या ट्रिक है इसमें, ठीक है, ट्रिक है, और ये आपको अपने बुक में भी मिल जाएगा आसानी से। क्या है ट्रिक, ये देखिए, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, wearing gold silver necklace. What? Gold silver necklace. गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इतना चीज आपको याद रखना है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब इसमें क्या है, देखो जितना कैपिटल आपको दिख रहा है, बी रॉय, ये तीनों है ना, ऑफ ये स्मॉल में है पूरा, ग्रेट ब्रिटेन हैज पूरा स्मॉल है, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग फिर से डब्ल्यू आ गया, वियरिंग, ठीक है बच्चों, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, एन, ये है कैपिटल रहेगा ये। इतना चीज को आपको ध्यान में रखना है, जितने फर्स्ट लेटर है। अब इसी से हमारा जो कुछ भी है वो बनने वाला है। कैसे बनेगा, इसको मिटा रहे हैं अब, ठीक है। क्या बनेगा, ये देखो, गलत किया यार, इसको नीचे में लिखना था पूरा, मैं यहीं पे लिख दिया। खैर बच्चों आप लोग को याद हो गया होगा या लिख लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या चीज है। ऊपर देखिएगा, बी का मतलब होता है बच्चों, बी का मतलब होता है ब्लैक। फर्स्ट नंबर क्या था, बी, तो बी का हो गया ब्लैक, काला, ठीक है। तो काला रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाता है हमारा 1। क्या हो जाता है बोलो, 1। और ये होता है बच्चों ए बी का वैल्यू हो गया, ए बी का वैल्यू 1, ठीक है। आपको दिख रहा है इसमें, वेरी गुड। और सी का वैल्यू हो जाता है आपका, सी का वैल्यू मैं बताया था आपको 10 के घात पर सी लगाना है, सॉरी 0 से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाता है 0, ठीक है। ये बी फॉर ब्लैक, बी ब्राउन, व्हाट, ब्राउन, तो ये हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 10 की घात 1, ठीक है। 3 बी रॉय, ये होता है बच्चों रेड, ठीक है, रेड का हो जाएगा 2, तो 10 की घात 2, ठीक है। बी रॉय, ओ मैं इधर लिख देता हूं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ को हटा दीजिए, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वियरिंग, एक डब्ल्यू नहीं रहेगा वियरिंग का, वियरिंग, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो उसके लिए मैं स्पेशल लिख दूंगा बच्चों, देखिए गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। इनका भी मीनिंग लिख देंगे, आपको दिख रहा है यहां तक, वेरी गुड। और ओ का क्या हो जाएगा, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज हो जाएगा बच्चों। 3 येलो, ग्रीन, हरा, ठीक है, ब्लू, नीला, वी
बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड, ठीक है, ये 0 से प्रारंभ होता है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वाइफ। वी का हो जाएगा वॉलेट, ठीक है, आपका जामुनी। ग्रे, इसका होता है बच्चों ग्रे, क्या, ग्रे मीन्स स्लेटी, और इसका हो जाएगा क्या है, बच गया लास्ट व्हाइट, ठीक है। तो ये चीज है सफेद, ये चीज है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये चीज है, ये रंग है, काला, भूरा, लाल, संतरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी, सफेद। और बच जाता है क्या चीज, गोल्ड, सिल्वर, नेकलेस। देख लीजिएगा आप लोग, जी फॉर गोल्ड, और एस फॉर सिल्वर, और एन फॉर नो। क्या हो जाएगा बच्चों, नो। नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा, नो। तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। अब इनका क्या वैल्यू होता है, इधर देख लीजिएगा, इधर नहीं दिख रहा होगा तो क्या बताया मैं, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। गोल्ड, तो गोल्ड का होता है बच्चों 5%, सिल्वर का हो जाता है 10%, और नो का हो जाता है कुछ नहीं, तो ये हो जाता है हमारा 20%। अब ये है क्या चीज समझिएगा। सपोज करो मेरे पास एक कार्बन कोड है कुछ ऐसा, इस कार्बन कोड में हमको 4 रंग दे रखे हैं, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। 4 रंग दे रखे हैं, सपोज करते हैं ये है मेरा लाल रंग का है, इसको करते हैं बच्चों काला, या यस इसको कर देते हैं हम लोग लाल हो गया। एक काम करते हैं नीला, बताते हैं सब बन जाता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर इसको कर देता हूं मैं संतरा या नारंगी, जिसको बोलते हैं हम लोग नारंगी, और इसको कर देता हूं मैं क्या चीज, चांदी कलर, चांदी रंग का। सुनहरा, जिसको गोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं सुनहरा, सिल्वर को चांदी, और ये इसका मतलब होता है बच्चों कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि 3 ठो बस दिया रहता है, मतलब चौथा हमारा कुछ नहीं रहता है, 3 बस दिया रहता है, तो चौथा क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं रहेगा तो 20% लगाना है आपको, और यदि चौथा दिया हुआ है तो सिर्फ 2 ही कलर का दिया रहेगा, या तो सिल्वर कलर दिया रहेगा या तो फिर आपका गोल्ड कलर में दिया रहेगा, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करोगे, ये देखो आप, ए बी, ये क्या बता दिया मैं, ए बी सी डी। फॉर्मूला क्या बताया था, बता दो भाई, R इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई 10 टू द पावर C ओम एंड प्लस माइनस क्या चीज, D%। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, तभी जाकर के आप निकाल पाओगे। ये आता है भाई, आता है, क्वेश्चन आता है, आपको कार्बन कोड दे देता है, बोलता है कि आप इसका जो है ज्ञात कीजिए। तो R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या है देखिए, ए लाल है, तो लाल के लिए देखो बच्चों क्या है, रेड 2 है, तो रख दीजिएगा 2, ठीक है। बी क्या दे रखा है, बी हमारा रंग दे रखा है नीला, तो नीला के लिए कितना, कहां पे, ब्लू, ये है ब्लू, ठीक है। और ब्लू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 6, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 और 10 टू द पावर C नारंगी, ऑरेंज का वैल्यू कितना है 3, तो यहां पे आ जाएगा 3, ठीक है। ओम प्लस माइनस D, टॉलरेंस कितना दे रखा है हमको, चांदी दे रखा है, तो चांदी सिल्वर के लिए कितना दे रखा है, 10%, तो 10%। ये आ गया इसका आंसर। तो आपको क्या कर देता है, इसको दे देता है, ये ज्ञात करने के लिए बोलता है, या इसको दे देता है, ये बनाने के लिए बोलता है। समझ में आ गया, अभी बना के दिखा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अभी बना के दिखा देते हैं, उसमें क्या है। तो ये चीज क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, अब इसको मिटा दे क्या, बिल्कुल मिटा देते हैं यार, ठीक है, या नहीं मिटाते हैं, चलिए यहीं पे काम करते हैं। एक काम करते हैं, इधर सुनो, सपोज आपको एक लिख कर दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, रेजिस्टेंस मुझे दे दिया है 3 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, ठीक है, 3 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 ओम प्लस माइनस 5%, ये दे दिया है। और आपको बोलता है कि कार्बन कोड की रचना करो, तो कार्बन कोड की रचना कैसे करेंगे बच्चों, इसी को ऐसे भी दे सकते हैं ना आपको, 32 मेगा ओम प्लस माइनस 5% मेगा ओम दे सकता है, ठीक है। मेगा मतलब होता है 10 टू द पावर 6, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6,
मेगा मतलब 10⁻+6। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखिए क्या करना है आपको, ए बी, ठीक है, ये हो गया सी और ये हो गया डी, हो गया भाई ए बी सी डी। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप लोग, एक बेलन की रचना करेंगे। यहां दे दीजिएगा 4 इस प्रकार जो है आपका, ठीक है, वलय ए बी सी डी। ए का कंपेयर कीजिए, ए की जगह में 3 है तो 3 है तो भैया देख लीजिए आप ऑरेंज है, तो ये हो जाएगा ऑरेंज, क्या हो जाएगा ऑरेंज, इसका कलर क्या हो जाएगा ऑरेंज। बी का वैल्यू 2 दे रखा है, 2 दिया है मतलब रेड हो जाएगा रेड। सी का वैल्यू 6 दिया है तो 6 का वैल्यू देखिए क्या है ग्रीन, सॉरी ये है ब्लू, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्लू। और इसका डी का वैल्यू दे रखा है 5 तो हमारा आ जाएगा स्टूडेंट क्या चीज, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड पहले फिर सिल्वर फिर नेकलेस, सुनहरा चांदी कोई नहीं। अगर सपोज यहां पे कुछ नहीं दे रहा था, मान लो ऐसा दे दिया रहा था, ये लीजिए, और बोल देता आपको कि क्या चीज करो बच्चों, एक कार्बन कोड की रचना कीजिए, तो आप क्या करते पता है, चुपचाप इसको मिटा देते हैं, यहां से चुपचाप इसको मिटा देते, कुछ नहीं करना है उसको। ये देखिए कुछ नहीं है वहां, कोई नहीं, बन गया, समझ में आ गया। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। तो पहले देख लेते हैं विद्युत ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है भाई, ये देखो थोड़ा दैनिक लाइफ में क्या है बच्चों, देखो भाई कोई कार्य तभी करेगा जब उसके अंदर एनर्जी होगी, समझ में आ रहा है, कोई कार्य तभी करेगा जब उसके अंदर एनर्जी होगी, और वो उतना ही ज्यादा कार्य कर सकता है जितना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी है। तो बिना एनर्जी के कार्य संभव है क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऊर्जा और कार्य दोनों एक समान ही है, एक जैसा ही है। कोई ज्यादा कार्य कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसकी ऊर्जा, उसके अंदर अधिक ऊर्जा है, कोई कम कार्य कर पा रहा है इसका मतलब है उसके अंदर ऊर्जा कम है। और यही रीजन है कि दोनों का ही ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है जूल, कार्य का भी और ऊर्जा का भी। समझ में आ गया? हाँ, एक अच्छा वो बता दिया यार मैं आपको, यार कभी जीवन में मत भूलना, कार्य और ऊर्जा का दोनों का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ एक चीज का और होता है, किस चीज का, ऊष्मा का। ऊष्मा का भी मात्रक क्या है, जूल ही है, क्योंकि आप देखिए कार्य करने पर ऊर्जा लगती है और जहां ऊर्जा लगता है वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे बल्ब जलना क्या है, ऊर्जा निकलना है, ऊर्जा हो रहा है, तो वहां कार्य किया जा रहा है। कार्य कैसे किया जा रहा है, विभवांतर के द्वारा। मैं जिसके अपने दोनों हाथ को रगड़ रहा हूं मतलब कार्य कर रहा हूं, ठीक है, और कार्य कर रहा हूं बच्चों, तो कुछ समय पश्चात इसमें क्या होगा, कार्य करूंगा, ठीक है, कार्य करूंगा तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, इसमें मेरा हाथ जो है गर्म हो जाता है, क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। तो इसलिए ऊष्मा का भी मात्रक क्या हो जाता है, जूल। तो ये मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज जो है, अच्छा मेरे दिमाग में भी आ गया, एक चीज बता दिया। लेकिन ऊष्मा को जनरली दो तीनों का मान जूल होता है, लेकिन इसको जनरली कैलोरी में हम लोग शो कर देते हैं, कैलोरी में अमूमन, हालांकि इसका भी जूल ही है, ठीक है, और जूल को कैलोरी में बदला जा सकता है। तो ये चीज तो आपका बेसिक नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, अभी जो पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, ऊर्जा क्या है, एक चालक तार है। क्या है भाई, चालक तार है। इस चालक तार में सबको पता है, सपोज करता हूं मैं क्यों आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का समूह क्यों है, ठीक है। तो इस चालक तार में मुझे वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य क्या करना पड़ेगा, इस आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना पड़ेगा, तब तो जाकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य कैसे करेंगे, विभवांतर लगा के, विभवांतर लगा के। तो विभवांतर लगाने पर कार्य होता है और आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान चलता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और इस विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण चालक तार में जो है हमारा ऊष्मा, कार्य जो है किसमें बदल जाता है, ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। यदि ये तार है
अगर तार बस लगा रहेगा तो उष्मा के रूप में होगा, गर्म हो जाता है, याद कीजिए, ध्यान दीजिए। और नहीं तो बल्ब लगा दीजिए तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में मुक्त होगा। कंसेप्ट क्लियर है? माना कि चालक तार में t सेकंड पर क्यों आवेश प्रवाहित होती है? आवेश प्रवाहित होती है। अतः धारा क्या हो जाएगा बच्चों? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये तो सबको पता है यार। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर IT होगा कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जानता हूं इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य उसमें विभव के रूप में संचित हो जाता है। मतलब विभव बराबर एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। तो W बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VQ, होगा कि नहीं? तो VQ हो जाएगा। तो इस Q के वैल्यू को यहां पे रख दीजिए। तो VQ को वैल्यू को रखेंगे तो IT क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू VIT। इक्वेशन नंबर 2। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य VIT। अब VIT के जगह में मैं क्या रख सकता हूं? देखिए V के जगह में क्या रख सकते हैं? V के जगह में रख सकते हैं IR रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I और I का मल्टीप्लाई हुआ तो I स्क्वायर RT। मैं लिख देता हूं भैया, नहीं तो पता चलेगा कहां से आ गया, कैसे आ गया। ढूंढो भैया, ढूंढो कहां से आ गया, कैसे आ गया। यहां से आया, ऐसे आया। V के जगह में क्या रख दिया? IR रख दिए। समझ में आ गया? और एक मैं फॉर्मूला इसी को जनरेट कर सकता हूं बच्चों। क्या? I बराबर होता है I बराबर V बटे R। ये देखिए, बस इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर के जगह में क्या रख देंगे हम लोग? V स्क्वायर बटे R। ठीक है, V स्क्वायर बटे R और RT। तो R से R कैंसल आउट हो गया। तो W इज इक्वल टू हो गया V स्क्वायर, सॉरी यहाँ R भी आएगा ना, V स्क्वायर बटे R और ये हो जाएगा T। इक्वेशन नंबर 4। ये दिख रहा है? चलिए देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमारे आ जाते हैं। और अब भी मैंने क्या बताया आपको, ये बताओ मुझे। अभी क्या बताया मैंने? किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कार्य तभी होगा जब उसमें ऊर्जा होगी। ठीक है, तो और ऊर्जा ऊष्मा तब मुक्त होगी जब कार्य किया जाता है। तो यही जो ऊर्जा है बच्चों, विद्युत परिपथ में किया गया कार्य ही उसके ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, उसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। समझ में आ गया? संचित हो जाती है। तो इस प्रकार, अब मैं इसको मिटा देता हूं, इस प्रकार संचित हो जाती है। तो हमारा जो है अब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? W के जगह में क्या रख देंगे? ऊर्जा रख देंगे, एनर्जी रख देंगे। ठीक है, तो या तो E लिख दीजिए या तो U लिख दीजिए। U भी लिखा जाता है, E भी लिखा जाता है। तो ऊर्जा का जो आपका फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, ऊर्जा का, एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाएगा, या आप E रख दीजिए या U रख दीजिए। ठीक है, तो वो निकल के आ जाएगा VIT जूल पहला। दूसरा आ जाएगा U इज इक्वल टू दूसरा आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा? I स्क्वायर RT। और तीसरा आ जाएगा हमारा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू T। और ये तीनों के तीनों किस फॉर्म में होते हैं? जूल में। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको हटा दो, इधर इक्वल टू का साइन लगा दो, ये लीजिए। तो ऐसा जो है आप एक छोटा सा डेकोरेशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, U इज इक्वल टू VIT I स्क्वायर RT एंड V स्क्वायर RT इन अ फॉर्म ऑफ जूल। समझ में आ गया सबको अच्छे से? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ओके बच्चों, एक काम करना है यार, इसमें छोटा सा करेक्शन भी कर सकते हो आप। U से भी शो करते हैं, E से भी शो करते हैं, और जनरली यहाँ फिजिक्स में और इस चैप्टर में हम इसको H से शो करते हैं। किससे? H से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसको नहीं मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि इसका भी मैं यूज करूंगा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्या चीज? पावर। शक्तिमान देखे हो आप लोग? ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे उस पर। पावर तो क्या है भैया? पावर मीन्स क्या चीज? शक्ति।
ठीक है। शक्ति क्या होता है बच्चों? ऊर्जा और शक्ति में डिफरेंट क्या है? अगर दो व्यक्ति है, दोनों किसी काम को कर रहे हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा किसकी ऊर्जा ज्यादा है और किसकी शक्ति ज्यादा है? ठीक है, चलो देखते हैं। एक काम करते हैं, देखो मैं बता रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो 50 ईंट है, ऊर्जा भी समझ में आ जाएगा, शक्ति भी समझ में आएगा और दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा। 50 ईंट है और दो व्यक्ति है, ए और बी। 50 ईंट है, दो व्यक्ति है बच्चों, ए और बी। इस ईंट को 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं यार, मात्र 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर ले जाना है उनको, 1 किलोमीटर दूर ले जाना है 50 ईंट को। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनको एक एक करके ले जाना है। क्या करके ले जाना है? एक एक करके। मैं ऐसे ही आपको एक प्रसंग बना रहा हूं, ठीक है। 5 किलोमीटर की दूरी है, एक्स वाई की दूरी जो है 5 किलोमीटर है, सॉरी 1 किलोमीटर है, और उनको एक एक ईंट करके ले जाना है, ए को बी को। अब होता क्या है मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। ए जो है वो क्या करता है, एक एक ईंट आराम से ले जाकर ये जो है पूरे 12 घंटों में 50 ईंट को कहां ले जाता है? वाई में रख देता है, वाई जगह में रख देता है। लेकिन जो बी व्यक्ति है वो क्या करता है, ये आराम से ले जाता है, समझ रहे बात को, आराम से चलते हुए। और ये क्या करता है, ये 12 घंटे में ले जाता है। और ये क्या करता है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये क्या करता है, मात्र 3 घंटे में 25 ईंट को ले जाकर के यहां रख देता है। कितना ईंट को? 25 ईंट को। और ये कितना ईंट को? 50 ईंट को, पूरा का पूरा। समझना, अच्छा समझा रहा हूं मैं आपको। 50 ईंट है, ये 50 ईंट को 12 घंटे में ले जाकर रखता है, और ये 25 ईंट को 3 घंटा में यहां जाकर के रख देता है। लेकिन अब ये जो है नहीं ले जा सकता, वो बोलता है मैं थक गया, मैं एक भी ईंट नहीं ले जा सकता। और ये क्या कर रहा है, आराम से ढो रहा है, 50 ईंट को यहां रख दिया। तो इसमें क्या चीज समझ में आता है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो ये 6 घंटा में पूरा ले जाता, पूरा 50 के 50 ईंट ले जाता, कंप्लीट कर देता कि नहीं। इसकी वास्तव में, इसकी बी की शक्ति ज्यादा है। क्या है? शक्ति ज्यादा है। समझ में आ रहा है? शक्ति ज्यादा है। और इसकी ए की ऊर्जा ज्यादा है। जिनको समझ में आया होगा अच्छी बात, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो नहीं आया सर, फिर एक जबरदस्त वीडियो लेके आता हूं आपके लिए, ठीक है। शक्ति ज्यादा है और उसकी क्या है? ऊर्जा ज्यादा है। तो शक्ति क्या चीज है? कार्य करने की दर, ठीक है। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? शक्ति कहते हैं। ये क्या कर रहा है? कार्य, ये किसका दर ज्यादा है बताओ? दर मतलब 50 ईंट को ये 12 घंटे में ले जा रहा है, और ये 50 ईंट को, अगर 50 ईंट होता, चलो 50 ईंट ले कर देता हूं यार, 50 ईंट 6 घंटा में, लेकिन थक जाता है, उसके बाद नहीं ले जा सकता ना, ये बात याद रखिएगा। थक जाता है, नहीं ले जा सकता, वो ले जाता है, ठीक है। 25 ईंट रहने देते हैं, कितना में? 3 घंटा में। 25 ईंट कितना में? 3 घंटा में, ठीक है। ये इसको 60 कर दीजिए, ताकि कट जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 60 और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 30 कर देते हैं इसको। कितना कर देते हैं? 30। तो 3 दहम 30, और ये हो जाएगा 12 चौक 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। किसकी दर ज्यादा है? दर निकाला हूं ना मैं, ये टाइम है बच्चों, और ये क्या है? वर्क है, ठीक है। तो किसका दर ज्यादा है ये बताइए मुझे। 10 ईंट ले जा रहा है कि नहीं? इसकी शक्ति ज्यादा हो गई और इसका जो है ऊर्जा ज्यादा हो गया। चलो यार ज्यादा नहीं समझाते। तो शक्ति क्या है भैया? कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। खत्म करो यार बात को, और कार्य करने की क्षमता को छोड़ो, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शक्ति कहते हैं, ठीक है। जूल प्रति सेकंड, और ये हो जाता है हमारा वाट। क्या हो जाता है? वाट। WAT, इसका SI मात्रक ये होता है, और इसको हम लोग शो करेंगे W से, वाट, पावर वाट। तो अब इधर देख लीजिएगा, तो P दैट इज इक्वल टू, अब हम क्या क्या लिख सकते हैं? W या H है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VIT डिवाइडेड बाई T, तो T से T कैंसल आउट, ये हो जाएगा VI। क्या हो जाएगा? VI,
ठीक है बच्चों, और इसी को आप ऐसे याद रख लेना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली इससे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो पावर का फॉर्मूला VIP, VIP, ठीक है, और हमारा ऊर्जा का VIT, VIP, VIT याद रख लीजिएगा। दूसरा एक फॉर्मूला हो गया ये, दूसरा फॉर्मूला फिर से दूसरे वाले को रख दीजिए, तो पावर इस वाले को रखेंगे तो ये हो जाएगा I² RT डिवाइडेड बाई T, तो T से T कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा I² R, और तीसरा नंबर का हमारा आ जाएगा कुछ ऐसा V² R T है और डिवाइडेड बाई T, तो T से T कैंसल आउट हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई R। इतना चीज समझ में आ गया, ये तीनों फॉर्मूले हैं आपका वाट। ओके, चलो एक चीज और कुछ समझा देता हूं आपको। क्या वाट होता है बच्चों, समझ में आ गया? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की घात 3, 10 की घात 3 बराबर क्या होता है 1000, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1 मेगा वाट बराबर होता है 10 की घात 6 वाट, ठीक है। और 1 HP बराबर होता है 746 वाट, याद रखिएगा, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है, घोड़े की शक्ति, एक घोड़े की शक्ति बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। बहुत कंसेप्ट है इसमें यार, फिजिक्स है, फिजिक्स है, जेई, चलिए छोड़े, बात नहीं करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट रहा। ओके बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक बचा है यार, और इसको मैं आज कवर करा देता हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आपको मजा आएगा। कैसे आपको बिजली बिल आता है, बोर हम चलाते हैं तो उसका बिजली बिल कैसे बनेगा, अब भी आपको पता चल जाएगा, एकदम इजी कंसेप्ट में बताता हूं मैं। उससे पहले ये देखिए, यही है, यही चीज है, क्या चीज, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय, ऊर्जा क्षय, ऊर्जा क्षय लिखिए, अपव्यय लिखिए, ठीक है, खर्चा वही है। तो ये क्या होता है, इधर देखिए, हम सबको पता है पावर दैट इज इक्वल टू H ऊर्जा, ठीक है। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शक्ति कहते हैं, है ना। या इसका मैं अगर वो लिखूं तो जूल, वाट बराबर क्या हो गया, वाट बराबर हो गया जूल बटे सेकंड, ठीक है, सेकंड हो गया। तो जूल बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जूल बराबर निकल के आ जाएगा वाट सेकंड, वाट सेकंड। अभी मैं बताता हूं, सबको कोरिलेट करता हूं, आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा P मल्टीप्लाई T। तो W बराबर, W क्या है, जूल में रहेगा बच्चों, और पावर रहेगा वाट में, ठीक है, और टाइम रहेगा सेकंड में। तो क्या होता है, क्या होता है ऊर्जा अपव्यय, क्या होता है ऊर्जा क्षय, क्या होता है, 1 जूल ऊर्जा, 1 जूल ऊर्जा 1 वाट विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है या क्षय होती है, वही हमारा क्या है, 1 जूल ऊर्जा है। लिख लीजिएगा, बस दोबारा नहीं बोलेंगे हम, समझ में आ गया, ये चीज है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे आपका बिजली बिल आता है, देखिएगा ध्यान से। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा आवर, ठीक है बच्चों, यही एक्चुअल में होता है 1 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, देखिए 1 किलोवाट घंटा को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिएगा 1 किलोवाट मल्टीप्लाई आवर, ठीक है। 1 किलोवाट को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 10 की घात 3 वाट मल्टीप्लाई, 1 घंटे में कितना होता है, कितना होता है बता दो भाई, 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा हमारा 10 मतलब 1000 वाट, ठीक है। और 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, मिनट के जगह में सेकंड रखिएगा, 60 सेकंड होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है सर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 और 2 ठो शून्य लगा दीजिए इस प्रकार, और ये हो गया वाट सेकंड, वाट सेकंड। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा, 3 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 10 की घात 5, क्या चीज, वाट सेकंड, ठीक है। और रख सकते हैं इसी को हम लोग 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 10 एक जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। और वाट सेकंड क्या है,
वाट सेकंड है हमारा जूल। वाट सेकंड किसके बराबर होता है, ये देखो देखो ना, मैं इसलिए तो लिखा था वाट मल्टीप्लाई सेकंड इज इक्वल टू जूल। ये देखिए, तो आप याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल होता है। और यही होता है बच्चों 1 यूनिट। क्या होता है, 1 यूनिट। और सबको पता है, अगर आप कभी बिजली बिल नहीं देखे होंगे तो प्लीज जा करके देखिएगा, उसमें लिखा रहता है आपको कितना रुपए पटाना पड़ता है 1 यूनिट का। 1 यूनिट खर्च करने पर रीडिंग लेने आता है, मीटर में चेक करते हैं रीडिंग, तो 1 यूनिट का कहीं कहीं पर आप देखेंगे शहरी क्षेत्र में अलग है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग है। मैं मान लेता हूँ 3 रुपए पर यूनिट। तो 1 यूनिट जलाओगे तो आपको 3 रुपए देना पड़ेगा। अब ये बताओ मुझे, सर आप लोग पूछ सकते हो कि 1 यूनिट में हम कितना बल्ब जला सकते हैं और कितना दिन जला सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिएगा, एक सिंपल सा चीज, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है बच्चों, 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000। आप सबको पता होगा बजाज का लाइट आता था, अब वो आपके उस पर डिपेंड करता है एलईडी लाइट है कि CFL लाइट है कि वो पुराना वाला लाइट है, ठीक है, जो बजाज का आता था। याद कीजिए आप लोग, सूर्या का आता था, बजाज का आता था, कौन सा लाइट है। तो पहले जब बजाज और सूर्या का पीला वाला लाइट यूज करते थे तो वो 100 वाट का आता था, 60 वाट का आता था कि नहीं। तो अगर आप 100 वाट का यूज करोगे तो 100 वाट का मैं कितना यूज करूंगा, 100 वाट का बच्चों 10 ठो यूज करूंगा मैं। कितना, 10 ठो, 10 लाइट यूज करूंगा। 100 वाट का 10 लाइट यूज करूंगा। कितना, कितना घंटा, 1 घंटा। कितना घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। 100 वाट का 10 बल्ब मैं 1 घंटा जलाता हूं तो मुझे 1 यूनिट आएगा। और 1 यूनिट कहीं कहीं पर 3.5 रुपए, कहीं पर 3 रुपए, कहीं पर 5 रुपए। अगर आपके गांव में 3 रुपए है तो आपको 3 रुपए देना पड़ेगा। और अब मजे की बात, अब CFL में इससे कम खर्चा आता था, और अब की जो आया है LED बल्ब, तो वो 7 वाट का, मात्र 5 वाट का, 7 वाट का, 10 वाट का आता है। 10 वाट का है तो आप कितना, 10 वाट का 100 LED बल्ब जला सकते हो 1 घंटे तक। 1 घंटा जलाओगे तब जाकर के क्या आएगा, 3 रुपए आपका बिजली बिल आएगा। और एकल बत्ती आप सुने होंगे एकल बत्ती मतलब एक ठो बस जलाना है लाइट आपको। तो CFL बल्ब ले लेता हूं मैं 10 वाट का CFL बल्ब ले लेता हूं, एक ठो बस। अगर आपके घर में एकल बत्ती है तो एक ठो बस, और इसको मैं 100 घंटा, 1 गुणित 100 करेंगे तो 100 घंटा जलाऊंगा बच्चों। 100 घंटा जलाऊंगा तब मेरा कितना आएगा, 3 रुपए मुझे आएगा। 1 यूनिट बनेगा और 1 यूनिट को आप 3 रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एकल बत्ती वालों का अमूमन महीने में कितना आता है, आता था 100 रुपए। सॉरी यार, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बाद में चर्चा करते हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स पे लिखो, जिसके बारे में भी जानना है। आप कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर मेरा बोर जो है 5 HP का है, 5 HP का है, तो मैं कितना घंटा जलाऊंगा तो कितना बिजली बिल आएगा। तो बना लो ना मेरे भाई, समझा तो दिया मैं। 5 गुणित 1 HP का मान तो बताया 746 वाट होता है कि नहीं होता है। मल्टीप्लाई कीजिए कितना वाट बनता है, ठीक है, कितना वाट बनता है। यदि वो 1000 वाट बनेगा, 1000 वाट बनेगा तो 1 घंटा जलाने पर आपको 1 यूनिट खर्चा आएगा। अब ये 1000 तो नहीं, 1000 से कहीं ज़्यादा बनने वाली है ये। 7 पंचे 35 तो यूं ही बन गया, ठीक है। 3000 तो यूं ही बन गया। 7 पंचे 35, 3500, ये मेरे ख्याल से 4000 समथिंग चला जा रहा है। 4000, 4500 वाट चला जा रहा है। 4-4.5 वाट चला जा रहा है। मतलब 1 घंटा जलाने पर आपको 4 यूनिट और 4 या 12 रुपये खर्चा आएगा 1 घंटा जलाते हो तो बोर को, अगर 3 रुपये है तो। समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ाने लग जाता हूँ यार। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।